नेल पॉलिश आती है ना, नेल पॉलिश है, वो कटिंग करके उसके ऊपर वो लगा दो। वो भी काम करती है? काम करती है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना कि ये फेड हो जाएगा, हम क्या करेंगे, लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। का यूज ये मटका है। अच्छा। और ये उसी के ऊपर जो नवरात्रि में कंडारे रखते हैं मटका, उससे आपने हेड बना दिया है। वो हेड बना दिया जी। और नीचे वास है। ये तो वास है। 10 साल में कितने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ रेडी करना है तो इस टाइप के पॉट में, बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं। तो मल्टीपल प्लांट्स को दोस्तों इन्होंने मर्ज करके फिर ये आर्क शेप दिया है। चिपकाने के बाद आप देखो एकदम मशरूम का कलर करके पूरा मशरूम बना दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। दीप जी, आपका स्वागत है मेरे छोटी सी बगिया में। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फाइनली जयपुर सीरीज़ के अगले एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं मंजू सिंह जी के गार्डन में। बहुत ही अच्छा लगा मैम से मिलके। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ है, जो पार्ट 3 हम आके शूट कर रहे हैं फिर से, तीसरी बार मैं जयपुर आया हूँ, उसका श्रेय मैम को जाता है। क्योंकि आज से 6 महीने पहले मैम ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, अपने गार्डन की पिक्चर सेंड करी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे फिर से जयपुर जाना चाहिए, और तभी से हम लोग प्लान कर रहे थे, नए नए गार्डनर्स को ढूंढ रहा था मैं। तो फाइनली आ चुका हूँ। वैसे सबसे पहले मैम का शूट करना चाहता था, लेकिन कुछ रीज़न से इसकी वजह से शूट नहीं हो पाया। लेकिन अब सेकंड डे मैम के पास आ चुका हूँ। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे का हमने शूट रखा था, तो आज शूट कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैम आपका गार्डन जैसी आपने पिक्स भेजी थी वैसे ही एग्जैक्ट मैंने पाया। बिल्कुल सुंदर गार्डन है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रे गार्डन्स है वो बहुत सारे बना रखे हैं। 100+ ट्रे गार्डन्स का कलेक्शन मैम का है। इसी के साथ ही सेमी शेड प्लांट्स बहुत बेहतरीन हैं। और बात करें एरिया का, तो अभी हम फ्रंट यार्ड में है, बैक यार्ड में भी इनका गार्डन है, तो स्पेस बहुत ही अच्छा है। उसके अकॉर्डिंग ये बागवानी बहुत ही अच्छे से कर पा रही हैं। तो मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो के अंदर सबसे पहले तो हम गार्डनर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने बागवानी कैसे शुरू की, उनकी जर्नी क्या रही। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर से शेयर करिए, आखिर आपकी शुरुआत कैसे हुई, फिर ये ट्रे गार्डन्स और बेस्ट आउट ऑफ बेस, इतनी सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, वो कैसे शुरू हुआ? मैं तो पहले क्या बेसिक तरीके से पेड़ पौधे ऐसे लगाती थी लाके, फिर धीरे धीरे अपने ही शौक आने लगा। फिर मैं जैसे यूट्यूब में भी देख के और ऐसे भी जैसे कहीं, फिर मैंने ये ट्रे अपने से बनाना शुरू किया। 1-2 बनाई, फिर तो अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे खुद ही मैंने उसमें करती रही। कुछ पौधे खराब भी हुए, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड हो गई। अब मैं बनाती रहती हूँ। तो ये कितने साल पहले शुरू हुआ था सब? ये कोरोना से 1-1.5 साल पहले। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा समय फिर भी हो चुका है, और शायद उसी का रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये ट्रे गार्डनिंग असेंबलिंग आपने कैसे सीखी? क्योंकि इतनी अच्छी असेंबलिंग तो मैं प्रोफेशनल्स की देखता हूँ। अपने से मैंने करते आपको खुद ही करते जैसे मैं यूट्यूब में, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने यूट्यूब में जैसे देखा कोई चीज़ अच्छा लगा, उसमें से कुछ अच्छा लगा कि मैंने ऐसे कर सकते हैं भाई, एकदम परफेक्ट उनकी जरा नहीं बन पाया। फिर मैं अपना भी दिमाग लगाने लगे, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। फिर अब तो धीरे धीरे अपने से बना लेती हूँ, जैसा सामान रहता है वैसा बना लेती हूँ। मतलब जिस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग असेंबलिंग कर लेते हैं। तो मैम, जैसे कि हम बात करें ट्रे गार्डन्स की, आपके पास मैं ट्रे गार्डन्स बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। इसके अलावा जेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी टोपियारीज आपने बनाई हैं, और कुछ बॉन्साई की भी तैयारी आप कर रहे हैं। और क्योंकि एरिया बहुत ही अच्छा है, तो आपके पास स्पेस बहुत अच्छा है उन सबको रखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तो जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं और वो ट्रे गार्डन अपने पास बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या राय है, कैसे हम स्टार्ट करें, किस तरह का सामान हमारे पास होना चाहिए? नहीं, ट्रे गार्डन में ना पौधे वो लगाओ आप जो बने बिल्कुल हार्डी प्लांट हो।
भाई जो शुरुआत है तो, क्योंकि ना आप डेलिकेटेड कोई प्लांट लगाओ, इंडोर वाला लगाओ, वो फिर चलेंगे नहीं। जैसे मैंने लगाए ना, जैसे फाइकस है, जेट प्लांट है, ये सब है। कुछ हम आपको साथ साथ दिखाते रहते हैं जी। कि कौन सा ना, दिखाएंगे आप पहले? जैसे ये फाइकस का है। अब ये प्लांट खराब नहीं होते हैं, आप कैसे भी इनको मोड़ मार के भी लगा सकते हो। जेट प्लांट को भी आप मोड़ सकते हो किसी तरह भी, हैं। तो सर दोस्तों आपके सामने है पांडा फाइकस। इसकी लीव्स जो है साइज में बड़ी होती हैं और ये प्रॉपर आउटडोर प्लांट है। बहुत अच्छी खासी सनलाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अगर पड़ती है तो ये प्लांट ख़राब नहीं होने वाला। इस टाइप के इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट को एक साथ भी मर्ज कर रखा है। मैं थोड़ा पास से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ कई सारे प्लांट्स हैं, उनको साथ में इन्होंने लगाया। दूर से देखने में एक बहुत ही सुंदर ट्री लगता है, नीचे एक सुंदर सा फिगरीन इन्होंने बिठाया हुआ है और दूर से देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं अक्सर बॉन्साई लुक में इन्होंने तैयार कर रखे हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये फॉरेस्ट टाइप में इन्होंने 3-3 प्लांट एक साथ लगा दिए, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो मैम जैसे फाइकस प्लांट है ये तो इजीली कटिंग वगैरह से भी लग जाता है, तो आपने प्रोपोगेट कर रखे हैं प्लांट्स इसके और भी? नहीं, ये तो मैं ले आई थी छोटे प्लांट, इसको बीच में ऊपर से कटिंग करती गई। जब थोड़े से घने हो गए ना, फिर मैंने इसको ट्रे गार्डन में लगाया। जैसे वो फाइकस से लगाया पूरा, वाओ ये देखिए फॉरेस्ट बनाया बहुत था, ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो नीचे आउल हैं बहुत सारे, पूरा एक फॉरेस्ट बना दिया। इसमें प्लांट्स की बात करते हैं तो लगभग 6-7 प्लांट्स का ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे देखिए कटिंग करने के बाद रेगुलर जब कटिंग होती है, पिंचिंग होती है, तो ये पैडिंग देखिए कितनी सुंदर बनी है। घना आ जाता है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। मैम कब बनाया था आपने ये कम से कम 3 साल पहले बनाया था। 3 साल पहले बनाया था। बहुत बढ़िया। ट्रे इसकी काफ़ी अच्छी है, सिरेमिक की ट्रे इसमें लगा रखी है। इसमें जैसे मैंने जेट प्लांट भी लगाया, फाइकस भी लगाया, ये सब भी लगा के जैसा मैंने आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा मैम बहुत सारे जो ट्रे गार्डनर्स हैं मैं उनसे मिलता रहता हूँ, वीडियोस बनती रहती हैं, तो उसमें वो ये बताते हैं कि हमें एक तरह के प्लांट्स को एक साथ लगाना चाहिए, है ना। तो जैसे कुछ सेकुलेंट्स की वैरायटी है तो सेकुलेंट्स हमने अलग कर दिए, कैक्टस हैं कैक्टस के साथ हमने मर्ज कर दिया। क्योंकि ना अब ये जैसे धूप में रहते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर मेरे प्लांट सारे ट्रे गार्डन धूप में ही रहे, तो मैं ऐसे लगाती हूँ जो धूप में चल जाए, जो प्रॉपर आउटडोर प्लांट्स हैं। आउटडोर प्लांट। अब जैसे इसमें ये भी धूप में चल जाएगा, जेट भी चल जाएगा, ये भी, तो सारे वही लगाती हूँ। तो ये आपने कौन सी थीम पे तैयार किया, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। ये जैसे ना कि घर है, उधर से मंदिर भी है, मंदिर जाना, पहाड़ों में घर है। अच्छा। तो ये दोनों बैठे हैं, उधर चिड़िया है और पहाड़ है, तो फॉरेस्ट लुक में ही इसको आपने पूरा तैयार किया है। तो इसमें एक दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ा ट्री है जो कि फाइकस का है। इसके बगल में एक अंदर आप देख पा रहे हैं पत्थर का पहाड़ है। फिर लॉरिना पाम को लगा दिया, एक कुटिया नीचे है, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, साथ ही में जेड यहाँ पे लगा दिया। तो ओवरऑल देखने में एक सुंदर सा फॉरेस्ट लगता है, जो कि आसपास पहाड़ भी हैं उसके, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इस टाइप की ट्रे का एक मैं आपको बेनिफिट बताना चाहूँगा। वैसे शैलो ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बॉन्साई ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रे गार्डन के लिए, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरी है तो आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होते, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो प्लांट्स के लिए मैम आप किस तरह की खाद यूज़ करते हैं, किस तरह का मिक्सचर बनाते हैं? ये जैसे मिट्टी गार्डन सॉइल है और ये क्या नाम है, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा नीम ऑयल, नीम का खली डालती हूँ, नीम खली जो और उसी का बजरी ज़्यादा डालना होता है क्या? जैसे 50% अगर बजरी है तो 50% ही मैं वो लेती हूँ वर्मी कंपोस्ट और 50% ही गार्डन सॉइल लेती हूँ। अच्छा। और 10% में वो लेती हूँ नीम खली 10% डालते हैं, रेस्ट ऑफ सारा लगभग बराबर और फिर उनको मिक्स करके वो उसमें लगाते हैं, उसको लगाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी तो रेतीली है ना, तो हम 50% ले लेते हैं। अब जहाँ की मिट्टी अगर चिकनी हो वो तो वो थोड़ी सी मिट्टी कम ले, अच्छा, बजरी ज़्यादा ले, मैंने जो सेंट बोलते हैं। तो ये अपने जयपुर के सॉइल के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है जैसी है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। आपके एरिया में कैसी मिट्टी है आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। तो मेरे मैम राइट हैंड साइड पे बहुत ही सुंदर पॉट्स हैं। तो दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि जब भी मैं किसी गार्डन में जा रहा हूँ ना, इस टाइप के पॉट्स मुझे ज़रूर देखने के लिए मिल पा रहे हैं, जो कि आपके गार्डन को बहुत सुंदर बनाते हैं। एक कहते हैं ना कि अट्रैक्शन बनता है आपके गार्डन का, जो कि दूर से ही सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। तो जैसे ही मैंने इनके गार्डन में एंटर किया, मुझे भी इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पॉट्स होते हैं, नर्सरी पॉट्स, रेड कलर के पॉट होते हैं, उनको इन्होंने यूज़ किया हुआ है। हाँ। तो मैम क्या खर्चा आता है, कितना समय लगता है, कौन से कलर यूज़ करते हैं, बताएं हमारे व्यूअर्स को आप। मैं तो एक्रेलिक कलर है ना, एक्रेलिक कलर, जी, जी। वही कलर है, उसी को यूज करती हूँ और कोई नहीं। और ये गमले तो है ही, 30-40 रुपए में मिलते हैं। अच्छा।
और वही अब बाकी गमले। ये सारे ये प्लास्टिक के disposable। कप हैं, ओके, जो वेस्ट डिस्पोजल होते वाले हैं। वेस्ट जी। है, वही उसी से हाथ बनाया, उसी से पैर बनाया। अच्छा, बड़े इसके वाले अंदर से। देखिए जब हम पॉट को देखते हैं तो सुंदर सुंदर डॉल्स वगैरह बैठी हुई हैं और ऊपर ये जो इन्होंने जेड लगा दिए हैं, ये इस तरह से लगते हैं कि ये इसके बाल हैं। हाँ। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। और ये दोस्तों अगर आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, पूरा घना लगे आपको, तो इसमें हम देख रहे हैं अंदर मैम आपने शायद मटकी डाली मैं है। मटकी इसको गोल बनाने के लिए ना जी। बीच में ये जैसे देखिए यहाँ हाँ, पे हाँ, जी। है मटकी डाल के हाँ। चारों तरफ आप जेट प्लांट लगा दीजिए, बीच में मटकी करके इसको बांध दीजिए। तो मल्टीपल कटिंग्स आपने लगा दी। हाँ। और जैसे वो ग्रोथ करती हैं आप हाँ, बांध देते ओके। हैं और फिर ऐसे पिंचिंग करते हैं। अब जैसे इसको अभी तो शुरुआत है, पिंचिंग करते करते फिर ये ऐसा घना हो जाएगा तो ये सब नहीं दिखेगा, फिर ये गोल का पिंचिंग का मैम बेनिफिट क्या है, क्या होता है पिंचिंग? उससे घना भी होता है प्लांट और अच्छा रहता है, जैसे ग्रोथ अच्छी। आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो वो प्लांट अजीब सा होता जाएगा, लंबा सा, उसमें पत्तियां भी झड़ती हैं। पिंचिंग करने के तरीके क्या क्या हैं? हम पिंचिंग हाथों से जैसे- भी कर सकते हैं या सीजर से करना है? हाँ, वैसे हाथों से करें ना तो सबसे अच्छा होता है। अच्छा। सीजर का जैसे मेरा अपना अनुभव कि सीजर वाला तो मेरे को जैसे नहीं उतना अच्छा लगता। जी, जी। हाथ से करते हैं ना तो उसके घनापन ज़्यादा आता घनापन है। ज़्यादा आता है। ओके। और दोस्तों पिंचिंग के नतीजे ये होते हैं कि आपकी जो कोई भी प्लांट है उस पर आप पिंचिंग करते हैं ना तो जल्दी घना होता है, पत्तियां ज़्यादा फूटती हैं। तो आप किसी भी प्लांट को जल्दी बुशी करना चाहते हैं तो आपको पिंचिंग ज़रूर करनी चाहिए और टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। अब बात जेड प्लांट की हो रही है तो थोड़ा सा इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा। इन्होंने पूरा का पूरा जेड का जंगल बना रखा है। ये देखिए मल्टीपल टोपियारीज हैं और मल्टीपल हैंगिंग्स हैं जिसके अंदर बड़े बड़े जेड लगे हैं। मैम ये कितने पुराने जेड है इतने सारे? ये 10 साल पुराने। 10 साल माने पुराने? ये था मदर प्लांट। अच्छा, ये मदर प्लांट ये है? मदर प्लांट था। ओके। हाँ, इसी की कटिंग ये सारे मैंने लगा रखे हैं। अच्छा, प्लांट यही वैसे था, एक ये ही था। आपका बहुत मैच्योर है। और जैसे दोस्तों जिस टाइप से हम बॉन्साई रेडी करते हैं उसी तरह से देखिए कितना मैच्योर इसका ट्रंक आपको मिल रहा है। मल्टीपल इसमें पैडिंग मिल रही है और इसको भी पूरा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो लगभग 10 साल पुराना है ये। हाँ, ये 10 साल पुराना है। देखो 10 साल में कितने बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ रेडी करना है तो इस टाइप के पॉट में, बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, कुछ पिंचिंग करेंगे, उसके थ्रू आप मल्टीपल प्लांट्स तैयार करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बात हम हैंगिंग की कर रहे थे, इसके ज़रिए भी हमने बहुत सारे प्लांट में हम तैयार कर दिए होंगे बस ना? इसी से ये सारे जितने बनाए हैं ना, इसी के हैं। कटिंग कर करके मैंने ऐसे लगा देती हूँ पॉट में। जब ये थोड़े मोटे हो जाते हैं, जो अच्छे हो जाते हैं, तो उनको निकाल के जैसा शेप में होते हैं वैसा कर करके ऐसे गमलों में लगा बहुत लेती हूँ। बढ़िया। तो यहाँ पे जितनी भी दोस्तों आप टोपियारीज देख रहे हैं या कुछ बॉन्साई देख रहे हैं, वो सब के सब इस हैंगिंग से कटिंग ले लेकर धीरे धीरे तैयार किए गए हैं और उसके बाद ये आपको रिजल्ट मिल पा रहे हैं। मैं फ्रंट से आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ मिनिएचर्स वगैरह हैं जो मैम ने यूज़ करे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे इसकी हम बात करें, एक सुंदर बॉन्साई बन रहा है। नीचे देखिए इस टाइप के जो मिनिएचर्स हैं आपके पॉट को और भी सुंदर बना देते हैं। और आजकल ये चीज़ें ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। इधर एक टोपियारी इन्होंने बनाई है आर्क शेप में, इसमें भी कुछ फिगरीन्स वगैरह इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। ये मैम टोपियारी बनाने में लगभग कितना समय लगा? काफ़ी बुशी है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये तो मैंने साल 1.5 साल पहले ही बनाया था इसको। अच्छा, साल ये अलग अलग ब्रांच हैं। इसको बांध दी थी जी। और फिर वही पिंचिंग करने से ये ऊपर का घना होता गया। घना हो गया। हाँ, ओके। घना हो गया। तो मल्टीपल प्लांट्स को दोस्तों इन्होंने मर्ज करके फिर ये आर्क शेप दिया है। और अक्सर अगर आप आर्क शेप की टोपियारीज बनाते हैं तो उसके अंदर डेकोरेशन के आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अलग अलग थीम पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो कि आगे हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्योंकि ट्रे गार्डन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग बहुत सारी थीम है, हमें सब पे डिस्कशन करना है। तो आगे आप वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। और अभी क्योंकि हम फ्रंट यार्ड में ही काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बाद बैक यार्ड में भी जाना है, वो भी हम दिखाएंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, इस टाइप की जो स्टिक्स होती हैं बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती हैं, अपने गार्डन में डेकोरेट करते हैं। लेकिन होता क्या है, साल 1.5 साल के बाद उसका कलर फेड हो जाता है। आपके गार्डन में मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने सारे स्टिक्स को ना रीपेंट कर रखा है। हाँ, पेंट कर देती हूँ ना, वो जब कलर उतर जाते हैं ना, फिर मैं उसको पेंट कर देती तो हूँ। आपको मैं झलकियाँ दिखाना चाहूँगा। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिकॉक बना हुआ है और इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो स्टिक आती है ना, बिल्कुल येलो आती है। अब आप देखेंगे इस पे ब्रश के निशान है। मैं देखते समझ गया कि मैम ने इसको रीपेंट किया है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती, ये हमारे गार्डनर्स ही आपको प्रूव करके दिखाते हैं। अक्सर वीडियोस में पुरानी चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन इस टाइप की चीज़ों को भी वो अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, दोबारा से रीयूज़ कर लेंगे। ये मैंने पहली बार देखा। ये भी पेंट किया ये फ्लेमिंगो है, और भी जगह मैंने लगा हुआ देखा है, जैसे कि मैम आपको दिखा रही है। इसको भी इन्होंने देखो रीपेंट किया है। तो क्या बुराई है दोस्तों? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ना कि ये फेड हो जाएगा, हम क्या करेंगे। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस हमें सोचना है कि हमें करना क्या है। अगर आप करना चाहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर मशरूम है। ये कैसे बनाया मैम?
ये जो ये वो था क्या नाम है, आरओ का निकलता है ना। अच्छा, हाँ, हाँ, टैंक अंदर के जो लिए। हाँ, निकलते हैं जी। वो उसको मैंने लगा के ओके। और ये मिट्टी का है, ये तो प्लास्टिक का जो खाना आता है डिस्पोजल में, ओके, ओके। वो इसके ऊपर ये मिट्टी का ही दिया है, ये लगा के अच्छा। पेंट करके वाह। तो बना ये जो डिस्पोजेबल होते हैं दोस्तों वो है, और उसके ऊपर दिए को चिपका दिया है। दिए को चिपकाने के बाद आप देखो एकदम मशरूम का कलर करके पूरा मशरूम बना दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे फिगरेंस मार्केट से ही खरीदने हैं, आप कुछ चीज़ें ऐसी खुद भी बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और अपने प्लांट्स के बीच में ऐसी चीज़ें जब दूर दूर रखी होती है ना, तो कलर सेट करती हैं आपके गार्डन में। जी मैम, क्या कह रहे हैं? वो बोतल भी बनाया था। ये बोतल बनाई हुई है आपने? हाँ, ये जो मैं आपको बोतल दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये सॉस की बोतल है। बहुत ही क्यूट जिराफ है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, तो यहाँ पे क्या यूज किया है ऊपर आपने? ये क्ले से इसका मुंह बनाया। अच्छा। ये तो पेंट कर दिया बोतल को ही, बस ये मुंह और ये सब क्ले से बना के। और इस पे कौन सा कलर यूज किया? एक्रेलिक ही? हाँ, ओके, सेम एक्रेलिक कलर है। देखो दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि आपको बाय नहीं करनी है, आप अगर बनाएंगे तो एक तो आपको मन की शांति मिलती है, खुशी मिलती है, साथ में आपके गार्डन को डेकोरेट करती है। ये जैसे लेडीज, ये हर्ट, ये सब मैंने बनाए हैं। ये लेडी बनाई थी, ये हर्ट। अच्छा, ये लेडी। हाँ। तो ये आई थिंक मटकी का यूज ये मटका है। अच्छा। और ये उसी के ऊपर जो नवरात्रि में कंडारे रखते हैं मटका, उससे आपने हेड बना दिया। वो हेड बना दिया जी। और नीचे वास है। ये तो वास है। वाह, तो ये तीनों का बनाया कॉम्बिनेशन है भाई, बहुत बढ़िया। एक ये पीछे जो भी दिखा दो रहे हैं। घर है, आगे से दिखाई, आगे से, इधर से, फ्रंट से। ये दो घर बनाए। ये दोनों ही मिट्टी के हैं? नहीं, ये कंडारे हैं, ये प्लास्टिक का बोतल है, और वो भी मिट्टी का कंडारा है। हाँ, और उसमें तो वो भी प्लास्टिक की बोतल, ऊपर से नीचे प्लास्टिक का है। अच्छा, प्लास्टिक की बोतल पे ये मिट्टी के, फिर दो दिए जब चिपका दिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी बीच में मेरी नज़र पड़ रही है दोस्तों अडेनियम के ऊपर। ये अडेनियम देखिए स्लांट स्टाइल में है, तो जितने भी बॉन्साई लवर्स हैं और जो अडेनियम लवर्स हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा प्लांट। ऐसी कुछ झलकियाँ, और जयपुर में ही पहले मैं दिखा चुका हूँ आपको, मिस्टर के तलवार जी के पास ऐसा स्लांट स्टाइल में हमने अडेनियम दिखाया था, और वो 40 साल से भी पुराना था। बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, और वैसी ही कुछ कंडीशन में फिर से अडेनियम नज़र आ रहा है। ये कितना पुराना है मैम? ये भी 7-8 साल पुराना 7-8 साल पुराना, लेकिन 7-8 साल पुराना ही है और बहुत सुंदर है। ये जो नीचे स्लांट हुआ है, ये आपने किया है या अपने आप हो रहा है? ये अपने आप हो रहा है। बहुत बढ़िया। प्लांट तो अक्सर ये हम ऐसा ही था, जी, सीधा पहले तिरछा हो गया, फिर मैं जैसे रिपोर्ट करते हैं ना, तो जड़ें जो निकलती हैं इसको ऊपर उठाते उठाते ये तिरछा सा ही हो गया। जी, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। और जो भी लोग बॉन्साई पे वर्क करते हैं उन सभी को पता है कि कैस्केड स्टाइल बॉन्साई स्लांट स्टाइल में बहुत सुंदर लगते हैं। उसी तरह से अडेनियम्स भी जब ऐसे ग्रो करता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम देख पा रहे हैं इस पे सीड्स भी हैं तैयार। तो आप मैम इसके सीड जर्मिनेट करते हो? हाँ, ये सारे प्लांट जितने हैं ना, अच्छा, सब मेरे सीड से ही लगा। बस ये मदर प्लांट है। ये कब लाए थे आप? ये मैं वही 7-8 साल पहले ही लाई थी। 7-8 साल पहले लाए। ओके। इसी के जो निकलते हुए ना ज्यादातर मैंने, और ये लाई थी, साथ ही लाई थी दोनों। अच्छा, सीड्स देखिए इस पे भी है और यहाँ पे भी लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और मैंने बहुत निकाल भी लिए। तो मैम सीड्स को कैसे जर्मिनेट करते हो, क्या मिक्स रहता है आपका उसके लिए? सीड में जैसे बजरी ज्यादा, थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल के उस पे ये सीड निकलते हैं ना, तो मैं उसी दिन लेकिन लगा देती हूँ। मतलब जब आपने निकाला तुरंत उसी दिन लगा दे, क्योंकि मैंने अपना अनुभव देखा है कि मैं अगर सीड को रख देती हूँ ना कुछ दिन, फिर वो नहीं लगते। और तुरंत लगा दीजिए तो एक भी सीड नहीं है जो नहीं ग्रो करे, सारे सब ग्रो लग जाएंगे। मेरे पीछे आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैंने लगाया। आप उसको ट्रे में लगाते हो या पॉट में डाल देते हो? नहीं, छोटे से कोई भी पॉट ले लो, छोटी गमला ही, ट्रे हो, ऐसा किसी में लगा लो अलग से। मतलब कोई भी शैलो पॉट ले सकते हैं, उसमें उस मिक्स को डालेंगे। मैंने पीछे लगा रखा है, दिखा दूंगा जी। अभी हम जब इनके बैकयार्ड में चलेंगे वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो बात अगर एडेनियम की हो रही है दोस्तों, तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आंसर करना चाहूँगा। अगर आप भी एडेनियम लगाने वाले हैं या लगा चुके हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया काफ़ी पुराना प्लांट है, 10-11 साल तो हो ही चुके हैं प्लांट को, है ना। तो मैम इसके अंदर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या हुआ था यहाँ पे? बीच में ये ना, यहाँ पे जैसे ये रूट राट हो रहा था ये प्लांट। फिर मैंने इसको नीचे से निकाल के थोड़ा सा इसका कटिंग वटिंग करके इसको लगाया, जैसे इधर है पीछे थोड़ा सा इसका यहाँ से हुआ था। पीछे भी हुआ है, वही हुआ था उसी समय। फिर मैंने इसको लगा दिया, लेकिन अब प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। अब कोई इसमें दिक्कत तो मैम इसके लिए जैसे आपने कटिंग वगैरह की तो कुछ पेस्ट वगैरह जैसे लगाते हैं लोग अलग अलग तरह के? फंजीसाइड पाउडर ही लगाती हूँ मैं। अगर नहीं है तो मैं जैसे दालचीनी का पाउडर पीस के लगा दिया, नहीं तो हल्दी लगा दो, नहीं तो नेल पॉलिश का आता ना
वही लगा देती हूँ। उससे नेल पॉलिश का क्या? नेल पॉलिश आती है ना, नेल पॉलिश है, वो कटिंग करके उसके ऊपर वो लगा दो। वो भी काम करती है? काम करती है। तो अलग अब अलग मेरे तो आप ना, जैसे अच्छा मैंने बरसातों में एक मेरा प्लांट बच्चों ने उस पे बॉल मार दी तो वो बीच से फट गया। अच्छा। तो मैं पीछे आपको दिखाऊंगी। तो फिर मैंने उस समय बरसात इतनी हो रही थी, उसको मैंने कहा क्या करूं, एक दिन फजी साइड लगाया तो वो धुल गई है। अच्छा। फिर मैंने उस पर खूब नेल पॉलिश डाल दी है। मैंने कहा अच्छा। बचेगा तो बचेगा, लेकिन वो बच गया। वाह। तो वो भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो मैम अडेनियम्स में जनरली मैंने देखा है कि जैसे आपने बताया कि रूट रोटिंग हो जाती है। हाँ। तो रूट रोटिंग आखिर होती क्यों है, क्या रीज़न होते हैं उसके? ज़्यादा ये वेल ड्रेन सॉइल नहीं हो, ज़्यादा अच्छा। मिट्टी हो जाए। मैंने पहले जैसे ज़्यादा गार्डन सॉइल ले लेती थी, बर्मी कंपोस्ट ये सब कम, उसकी वजह से ये हुआ था। उसके बाद अब तो नहीं होते मेरे। अच्छा, तो आपने अब मैंने पहले से अभी क्या चेंजेस कर दिए जो अब नहीं मैंने क्या, बजरी ज़्यादा, अच्छा। गार्डन सॉइल कम, और बर्मी कंपोस्ट भाई, बजरी जितना लेती होती बर्मी कंपोस्ट ले लेती मतलब हूँ। बेसिकली आपने वेल ड्रेन सॉइल बनाने की कोशिश की है, हाँ। जिसके बाद कि अगर पानी इसमें ज़्यादा भी होता है तो वो निकल जाता है। और नीचे में जैसे अब ये बड़ा पॉट है ना, तो नीचे यहाँ तक मैंने मिट्टी, जो ईंटें आते हैं ना मिट्टी वाले, हाँ जी। ईंटें वो मैंने पूरे डाल रखे हैं। उसके ऊपर ये डाला तो नीचे उससे अब नहीं रूट राट होता। हर में मैंने वो बहुत ही अच्छा है। उससे होगा क्या, नीचे जो होल किया हुआ है दोस्तों पॉट के अंदर, वो कभी कवर नहीं होगा। कवर नहीं तो होगा। पानी जब भी रिस्क के निकलना है वो इजीली निकलता रहेगा। नीचे इन्होंने मिट्टी नहीं डाली है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है करने का। और सभी अडेनियम्स लवर जो भी अडेनियम पे काम करते हैं, सभी का ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है अपने सॉइल मिक्स को लेके। मैंने ये देखा है कि अडेनियम की सॉइल लोग काफ़ी तरीके से तैयार करते हैं और सभी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपके पास मुझे लगता है फ्लावरिंग होती होगी तो पूरा बहुत ही अच्छा यहाँ पे नज़ारा मैंने होता एक होगा। वीडियो बनाया था, पूरा भर जाता है फूलों से। तो आपका अडेनियम में सिर्फ ओबेसम है या अरेबिकम भी है? नहीं, यही है। हाँ, ओबेसम है सिर्फ। हाँ। तो दोस्तों बेसिकली इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक अरेबिकम होता है, एक ओबेसम होता है। ओबेसम जो होता है वो इस टाइप का ट्रंक होता है और उसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अरेबिकम बेसिकली नीचे से जो ट्रंक होता है बहुत फास्ट ग्रो करता है और चौड़ा हो जाता है। उसमें आपको ये जो शाखाएँ हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। तो फ्लावरिंग दोनों के अंदर ही बहुत सुंदर होती है। और इसके अलावा मैम जैसे बारिश जो होती है हमारे दिल्ली में तो बहुत होती है, जयपुर में भी अच्छी बारिश होती है। तो बारिश के टाइम पे मैंने सुना है कि एडेनियम में अक्सर रूट रॉटिंग होती है, इसलिए क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। हाँ, तो जैसे ना बहुत दिन लगातार 4-5 लगातार हो रही है, तब तो थोड़ा शेडी एरिया में हटा देते हैं। अच्छा। नहीं तो बारिश का मौसम तो इसके लिए पानी बहुत ही अच्छा है। बारिश का पानी तो सही सबसे बहुत ही अच्छा है। और वेल ड्रेन सॉइल है तो रुकता है नहीं, निकल जाता है। लेकिन जिसे लगातार 8-5-6 दिन तक हो रही है, लगातार ही हो रही है, तब मैं इसको थोड़ा शेडी एरिया में हटाती हूँ, नहीं तो रहने देती हूँ। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी टिप है आपके लिए कि यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ शेडी एरिया मैम के पास काफ़ी है। तो ये क्या करती हैं, अपने एडेनियम को उठा के कुछ टाइम के लिए फिर वहाँ पे रख दिया जब तक बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और कंटिन्यू जब 4-5 दिन की होने लगे तो मेरी भी राय आप लोगों के लिए यही है, अगर आपके पॉट में वेल ड्रेन सॉइल नहीं है तो आपको ये करना चाहिए। एक दूसरा तरीका और भी है जो कि अक्सर मैं वीडियोस में बताता हूँ, अपने पॉट को आप टिल्ट कर सकते हैं। तिरछा करेंगे तो उसमें जब जब पानी आ रहा है वो आपको निकालना होगा, या फिर आप तिरछा करके ही कुछ नीचे बेस में लगा सकते हो, तिरछा ही रहे कि पानी इसका लगातार बाहर बहता रहे। तो ये कुछ टिप हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से मैम सर्दियों में होता है, पाला गिरता है। अडेनियम के लिए अक्सर कहते हैं कि अगर पाला गिर रहा है तो उस टाइम भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तो गिरता नहीं है पाला, यहाँ तो उतना कहाँ पाला गिरता है। ये तो फिर देखो जयपुर वालों के लिए बहुत अच्छा है कि एडेनियम उनको ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी रहता है। हाँ, तो ये तो यहाँ का ही प्लांट। शायद यहाँ पे धूप ज्यादा समय तक रहती है, तो अडेनियम यहाँ पे ज्यादा रखते हैं। ये अपने आप प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया बहुत दिनों से, लेकिन यहाँ पे इतनी ही धूप है, इसमें ये चल जाते हैं। तो सेमी शेड के लिए फिर यहाँ पे सेमी शेड प्लांट्स को लगाया हुआ है। आप नर्सरी जाते हैं लेने के लिए, पहली बात तो शायद इतना बड़ा आपको प्लांट मिलता है, और मिल भी जाता है तो हज़ारों में उसकी कीमत होती है। तो मेरी नज़र जब इस पे पड़ी, ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी है, कम पानी लेता है, सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है।